राजा विक्रमादित्य अपने न्यायप्रिय और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए प्रसिद्ध थे। उनका राज्य शांति और समृद्धि का केंद्र था और उनकी प्रजा उन्हें आदर्श राजा मानती थी। वे हमेशा अपने राज्य को बेहतर बनाने के प्रयास में रहते थे। एक दिन उनके दरबार में एक साधु आया। साधु साधारण वेशभूषा में था, लेकिन उसके हाथ में एक चमचमाता दर्पण था। उसकी उपस्थिति ने पूरे दरबार का ध्यान खींच लिया। साधु ने विनम्रता से राजा का अभिवादन करते हुए कहा, महाराज, मैं आपके लिए एक विशेष उपहार लेकर आया हूं। ये एक जादुई दर्पण है। इसमें देखने से व्यक्ति का सच्चा स्वभाव प्रकट होता है, लेकिन यह दर्पण केवल उन लोगों के लिए उपयोगी है जो सत्य का सामना करने का साहस रखते हैं। राजा और दरबार के सभी लोग इस रहस्यमय दर्पण के बारे में सुनकर अचंभित थे। राजा ने साधु से कहा, यह दर्पण अद्भुत प्रतीत होता है। मैं सत्य का सामना करने के लिए सदैव तैयार हूं। बताइए, इसका उपयोग कैसे किया जाए? साधु ने उत्तर दिया, महाराज, यह दर्पण आपके राज्य, आपके मंत्रियों और आपके स्वयं के व्यक्तित्व का सच्चा स्वरूप दिखाएगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? विक्रमादित्य ने दृढ़ता से कहा, हाँ, मुझे सत्य का सामना करने में कोई भय नहीं है। यह मेरे कर्तव्य का हिस्सा है। साधु ने दर्पण को राजा की ओर घुमाते हुए कहा, पहले इसमें अपने राज्य का स्वरूप देखें। यह दिखाएगा कि आपकी प्रजा कैसी है और आपके राज्य में क्या स्थिति है। राजा ने दर्पण में देखा। उन्हें अपने राज्य का व्यापक दृश्य दिखा। अधिकांश स्थानों पर लोग खुशहाल और संतुष्ट थे। खेतों में काम करते किसान, हंसते मुस्कुराते बच्चे और व्यापार में व्यस्त व्यापारी। यह सब देखकर राजा को गर्व हुआ। लेकिन तभी दर्पण ने राज्य के कुछ हिस्सों का दृश्य बदल दिया। वहां गरीबी, भूख और असंतोष साफ नजर आ रहा था। कुछ इलाकों में लोग बीमारियों और कुपोषण से जूझ रहे थे। महिलाओं और बच्चों के चेहरे पर दुख और पीड़ा थी। राजा का मन व्यथित हो गया। उन्होंने साधु से पूछा, क्या यह दृश्य सत्य है? क्या मेरे राज्य में ऐसे लोग भी हैं जो इतनी पीड़ा में हैं? साधु ने गंभीरता से कहा, महाराज, यह दर्पण केवल सत्य दिखाता है। यह आपके राज्य की वास्तविकता है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे स्वीकार करते हैं या नहीं। राजा ने दृढ़ स्वर में कहा, हाँ, मैं इसे स्वीकार करता हूं। यह मेरे लिए चेतावनी है। मैं सुनिश्चित करूंगा कि मेरे राज्य के हर कोने में समृद्धि और शांति पहुंचे। इसके बाद साधु ने कहा, अब इस दर्पण में अपने मंत्रियों का सच्चा स्वरूप देखें। यह दिखाएगा कि कौन निष्ठावान है और कौन स्वार्थी है। राजा ने दर्पण में झांका। उन्हें अपने मंत्रियों की छवियां दिखाई दी। कुछ मंत्री ईमानदार और परिश्रमी थे। वे प्रजा की भलाई के लिए काम कर रहे थे। लेकिन कुछ मंत्री स्वार्थी थे। वे राजकोष का दुरुपयोग कर रहे थे और अपने हितों को प्राथमिकता दे रहे थे। राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह सच्चाई मेरे लिए अप्रत्याशित है। मैंने सोचा था कि मेरे सभी मंत्री निष्ठावान हैं, लेकिन अब मैं उचित कदम उठाऊंगा। साधु ने पूछा, महाराज, आप क्या करेंगे? राजा ने दृढ़ता से कहा, मैं अपने ईमानदार और परिश्रमी मंत्रियों को पुरस्कृत करूंगा और भ्रष्ट मंत्रियों को दंड दूंगा। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि मेरे राज्य में केवल वे लोग शासन करें जो प्रजा के कल्याण के लिए समर्पित हैं। साधु ने फिर दर्पण को राजा की ओर घुमाते हुए कहा, अब इस दर्पण में अपने भीतर झांकें। यह आपको आपके व्यक्तित्व का सच्चा स्वरूप दिखाएगा। राजा ने दर्पण में देखा। उन्होंने देखा कि वे एक न्यायप्रिय और साहसी राजा हैं। उनकी प्रजा उनसे प्रसन्न है। लेकिन उन्होंने यह भी देखा कि कभी-कभी उन्हें अपनी शक्ति और उपलब्धियों पर अभिमान हो जाता है। साधु ने पूछा, महाराज, क्या आप अपने इस दोष को स्वीकार करते हैं? राजा ने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर बोले, हाँ, मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं भी एक साधारण मनुष्य हूं। मुझ में भी कमियां हो सकती हैं, लेकिन मेरा धर्म है कि मैं इन्हें सुधारने का प्रयास करूं। इस सत्य के लिए मैं आपका आभारी हूं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपने इस दर्पण के 3 सत्य स्वीकार किए। यही सच्चे नेतृत्व की पहचान है। यह दर्पण अब हमेशा आपके पास रहेगा और आपको समय समय पर सच्चाई का मार्ग दिखाएगा। राजा ने दर्पण को अपने राजमहल में रखा। उन्होंने इसका उपयोग राज्य की स्थिति को सुधारने और अपने व्यक्तिगत दोषों को दूर करने के लिए किया। राजा ने उन इलाकों में विशेष योजनाएं शुरू की जहां गरीबी और असंतोष था। उन्होंने वहां अस्पताल, विद्यालय और अन्य सुविधाएं स्थापित की। उनके शासनकाल में राज्य का हर हिस्सा धीरे धीरे समृद्धि और शांति से भर गया। उन्होंने भ्रष्ट मंत्रियों को सख्त दंड दिया
और ईमानदार लोगों को प्रोत्साहन दिया। इससे राज्य में ईमानदारी और न्याय का वातावरण बना। राजा ने अपने अभिमान पर नियंत्रण करना सीखा और एक विनम्र और आत्मनिरीक्षण करने वाले नेता के रूप में उभरे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सत्य का सामना करना कठिन हो सकता है, लेकिन यह सच्ची प्रगति और सुधार का मार्ग है। एक सच्चा नेता वही होता है जो अपनी कमियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने का प्रयास करे। जादुई दर्पण ने विक्रमादित्य को आत्मनिरीक्षण करने, अपनी गलतियों को स्वीकारने और अपने राज्य को और भी बेहतर बनाने में सहायता की। राजा विक्रमादित्य का यह दृष्टिकोण हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपनी जिंदगी में सच्चाई का सामना करें, अपनी कमजोरियों को स्वीकारें और उन्हें सुधारने का प्रयास करें। यही सच्ची सफलता का मार्ग है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करें